इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। प्रयागराज जनपद के 12 तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा अभयपुर में भू माफिया से पीड़ित किसानों के धरना प्रदर्शन का आज 22वां दिन है। आश्चर्य की बात तो ये है कि आज तक कोई भी सक्षम अधिकारी किसानों से मिलने नहीं पहुंचा। ज्ञात हो कि 12 दिसंबर से भू माफियाओं के विरोध में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन प्रयाग के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि प्रशासन का कोई भी सक्षम अधिकारी मौके पर नहीं आया। तो प्रदेश अध्यक्ष के मिश्रा और जिला उपाध्यक्ष ऋषि पांडे के नेतृत्व में किसानों ने संगम क्षेत्र के लिए कूच कर दिया और जैसे ही 7 किलोमीटर पैदल चलकर शिवराजपुर पहुंचे, तभी पुलिस के द्वारा आगे जाने से रोक दिया गया, जिसमें तहसीलदार 12 गणेश सिंह और थाना प्रभारी शंकरगढ़ ओम प्रकाश के द्वारा भू माफिया पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। जबकि किसानों का कहना था कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक धरना चलता रहेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भू माफिया पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करना कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। किसानों का कहना है कि MG रियलकॉन, जिसके मालिक ज्ञानचंद साहू और छोटू गहनिया वाले के द्वारा गलत तरीके से अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है। किसानों का आगे कहना है कि जब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, भू माफिया द्वारा हमें और हमें सहयोग करने वाले लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसका शिकायती पत्र हमने थाना प्रभारी शंकरगढ़ को भी दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि एक तरफ प्रदेश के मुखिया के द्वारा लगातार भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात होती है और हर मंच से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भू माफियाओं व उनके सहयोगियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी देते हैं। ऐसे में अभयपुर में भू माफिया के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं शासन प्रशासन की मंशा पर कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। वहीं अभयपुर के साथ साथ शंकरगढ़ में भी व्यापारी द्वारा भू माफिया ज्ञानचंद साहू और छोटू गहनिया वाले के खिलाफ शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष शंकरगढ़ अरविंद केसरवानी के द्वारा भू माफिया द्वारा जबरन भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना हुआ। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि भू माफिया की पहुंच बहुत ऊपर तक है। पुलिस प्रशासन ने ही कब्जा करवाया है, अब वही लोग प्लाटिंग भी करवा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठते रहेंगे तो कानून और संविधान की बात करने वाले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या होगा। अरविंद जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और आप लगातार सामाजिक हितों के मुद्दों की बात करते रहते हैं, और आज आपके पास खुद आप एप्लीकेशन लिए हैं, क्या है पूरा मामला? मेरा मामला है, मेरा यहाँ पे 5 बीघे 16 बिस्वा जगह है और मेरी 16 बिस्वा जगह जो यहाँ पर भू माफिया जो प्लाटिंग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? वो ज्ञान साहू हैं। और मैं जब इस 16 बिस्वा में जब भी काम लगाने आता हूँ वो विवाद करते हैं, विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो कई बार विवाद होने के बाद मैं तहसील प्रशासन को नाप का 24 धारा के अंतर्गत मुकदमा किया। उसके बाद वो मुकदमे का वो हमको नाप का आदेश हुआ न्यायालय का, जो अच्छे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। नापने का आदेश हुआ। आज हम नापने के लिए जब बोलते 4 महीने से आदेश हुआ है, और जो कानून को लेखपाल से बोलते हैं नापने के लिए, वो बार बार कहते हैं नाप देंगे नाप देंगे नाप देंगे, और फिर अब कहते नहीं नापेंगे, आप जो करना हो जहाँ शिकायत करिए। ये सारा खेल भूमाफियाओं के द्वारा पैसा मिल जाता है। तो जबकि भाजपा शासन काल में व्यापारियों के हित की बात की जाती है, तो क्या इसमें भाजपा का शासन क्या व्यापारियों के हित की बात नहीं हो पा रही है? नहीं, ये जो स्थानीय प्रशासन का इसमें रोल है, तो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार की ऐसी मंशा नहीं है, सरकार का आदेश है किसानों की जमीन खाली कराया जाए, लेकिन वो उनके साथ न्याय हो, अतिक्रमण मुक्त कराने की बात एक तरफ योगी साहब करते हैं। तो कितनी बार आपने तहसील के चक्कर काटे, कितनी बार आपने डायरेक्ट हमने SDM मैडम से मिले, कई बार लोगों से फोन लग करवाया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बड़े बड़े नेता से फोन कराया गया। आपका ये हल्का लेखपाल कौन है?
विनय है वो बार बार कहने का मतलब सिर्फ भूमाफियाओं के लिए आते हैं यहाँ पे। हम लोग कई बुराई, तो इसका मतलब लेखपाल विनय भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। विनय साहू को पक्का आदमी है वो जी, उसके लिए आता है, बस हो गया। तो अध्यक्ष जी, अगर ऐसे ही लोग यहाँ हमारे संकट क्षेत्र में भूमाफिया अगर यहाँ पे अपना दबदबा दिखाते रहेंगे तो क्या रहेगा एक्शन प्लान आपका? क्योंकि आप भी अध्यक्ष हैं, आपके साथ एक संगठन जुड़ा हुआ है। पूरा संगठन इकट्ठा हो जाएंगे हम लोग। हम इसको पूरा खबर पहुँचा रहे हैं आगे तक मुख्यमंत्री जी को और मोदी योगी जी को हम तो पहुँचाएंगे। जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि भूमाफियाओं के विरुद्ध और राजस्व विभाग के विरुद्ध आप लोग अनशन करने वाले हैं, क्या कुछ ऐसी बात है? बहुत जल्द हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं जी, अपने संगठन से बात करके, अपने और लोगों से इसके बारे में विचार करके आप लोग को बताएंगे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से पास क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जमीन ये स्थानीय प्रशासन के द्वारा खाली करा के, कब्जा मुक्त करा के हमको दिया जाए और मेरा ये न्यायालय द्वारा जो आदेश है इसको नाप। देखिए, इन्होंने न्यायालय का आदेश भी ले रखा है। इसके बाद भी यहाँ पे स्थानीय जो भी राजस्व के अधिकारी कह लीजिए, लेखपाल या जो आरआई कह लीजिए, वो हीला हवाली कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के व्यापारी किसान परेशान हो रहे हैं। तो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष इन्होंने कहा कि अगर जल्द ही ऐसे इस पे अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो इस पे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपका नाम और पूरा परिचय? अरविंद केसरवानी, व्यापार मंडल अध्यक्ष शंकरगढ़।